सीए फाउंडेशन मैथमेटिक्स की एक ऐसी सीरीज जो आपको पूरा का पूरा मैथमेटिक्स कवर करवा देगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। यू हर्ड इट राइट, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट सीरीज फ्रॉम टुडे गाइस। और पूरा का पूरा सीए फाउंडेशन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग खत्म करने वाले हैं, वो भी लेस देन 30 लेक्चर्स के अंदर। मजा आने वाला है, तो करें शुरू। यस सरकार, लेट्स बिगिन। हे गाइस, जतन डेमला दिस साइड फ्रॉम किंशुक इंस्टीट्यूट इंदौर। स्वागत, नंदन, अभिनंदन टू एवरीवन, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पहले सेशन के साथ इस पूरी कहानी को शुरू करने जा रहे हैं। भैया जी, हम लोग पहले ऑब्वियसली बातें चालू कर रहे हैं हमारे मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस के साथ। अब बच्चा जानता है कि भैया मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस को हम पहले कहते थे टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इसलिए मेरे दिल के पास है, मैं आज भी इसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहता हूं। ठीक है सरकार, हम चालू कर रहे हैं मैथमेटिक्स फाइनेंस के साथ अभी से ही। अच्छा सुनो भैया, ये चैप्टर कितने मार्क का है? सबसे पहले हर बच्चे को पता होना चाहिए, 15 मार्क्स का ये चैप्टर है ना। किसी भी चैप्टर के साथ मजाक कर लो, इस चैप्टर के साथ मजाक मत करना। और एक बात सुनो, ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ सीए फाउंडेशन में काम नहीं आता, सीए इंटरमीडिएट में जब आप मेरे साथ आओगे, मैं आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ाता हूं, तो सीए इंटर में जब आप मेरे साथ एफएमएसएम पढ़ोगे, तब भी मैं आपको इस चैप्टर को इस्तेमाल करवाऊंगा। यानी समय लगता है इसे करने में, लेकिन मार्क्स ये पक्का दे के जाता है। ठीक है, मैंने जैसा कहा, मैं इसे प्यार से टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहूंगा, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यस सरकार, हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है? देखो भैया, हमें इसमें पढ़ना है सर क्या क्या पढ़ना है? देखो भैया, एक हमें पढ़ना है सिंपल इंटरेस्ट, एक हमें पढ़ना है कंपाउंड इंटरेस्ट, एक हमें पढ़ना है इफेक्टिव रेट, एक हमें पढ़ना है एन्युटी, एक हमें पढ़ना है एन्युटी एंड इट्स एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशंस कौन कौन सी है? लीजिंग, कैपिटल एक्सपेंडिचर, परपेचुइटी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न, CAGR एंड बॉन्ड्स। ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। हाँ जी सरकार, ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने जो टॉपिक्स हैं, ये सब हमें पढ़ने पड़ेंगे, है ना। हाँ जी सरकार। अच्छा क्लियर है, मैंने आपको पहले ओवरव्यू दे दिया। 15 मार्क का चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 2-3 मिनट का ज्ञान सुनो। अब मैं एक बात बताऊं, क्या सब एक तरफ रखो। अगर किसी बच्चे को ये चैप्टर क्लियर नहीं है ना, ये अगर मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस क्लियर नहीं है ना, तो सबसे बड़ी समस्या है। सर समस्या क्यों है, बताओ थोड़ा सा। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो सब्जेक्ट है वो बात करता है, एक तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ ना, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी या मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस बात करता है कि हमें हमारे पैसे को किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। अरे भैया, मुझे मेरे पैसे का क्या करना चाहिए? देखो एक बात समझाता हूँ। आजकल के निब्बा निब्बी जो ये छोटे छोटे चोमू लोग होते हैं, हाँ मतलब वही होता है, तो ये लोग पता है क्या करते हैं? आजकल के बच्चे क्या करने लग गए, ये लोग ना EMI पे आईफोन लेने लग गए। आपको पता है इंडिया में 70% आईफोन जो है वो किस पे बिकते हैं? वो बिकते हैं EMI के ऊपर, इजी मंथली इंस्टॉलमेंट के ऊपर। अब यार लॉजिक पता है क्या है? लॉजिक ये है, सही लॉजिक क्या है? सही लॉजिक ये है कि अगर आप रेदर देन आप अगर EMI में लोन चुकाओ, क्योंकि देखो EMI क्या है? एक लोन है, आपने एक लोन लिया, आप पैसा चुका रहे हो, तो रेदर देन आप एक लोन में पेमेंट लो, सही तरीका होता है आप इन्वेस्टमेंट करो। हाँ सर, लेकिन लोन में कितना फायदा होगा, इन्वेस्टमेंट में कितना ब्याज देना होगा, इन सब का डिस्कशन यही होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजों को हम यहीं पे डिस्कस करते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर, यानी मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस के अंदर डिस्कस करते हैं कि भैया हम पैसे को कितने ब्याज पे लगा सकते हैं। जैसे मेरा एक सवाल है, चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आप हमेशा कहते होगे कि यार मेरे दादा, अच्छा मैं एक बात बता दूं, हम चैप्टर शुरू कर चुके हैं, मैं इधर उधर की बातें नहीं कर रहा, मैं चैप्टर की बातें कर रहा हूं, यही सब रिलेवेंट है हमारे कोर्स के लिए। ठीक है, हाँ। तो अब बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते हैं कि अरे सर मेरे दादाजी ने मेरे लिए बहुत पैसा नहीं छोड़ के गए, लेकिन मैं छोड़ के जाना चाहता हूं, बताओ कितने पैसे डालूं। आओ मैं आपको एक मस्त अजूबा दिखाता हूं इस चैप्टर का। इस चैप्टर का अजूबा दिखाने से पहले आप सब लोगों ने वॉरेन बफेट का नाम सुना होगा। तो वॉरेन बफेट ने कंपाउंडिंग जो होता है, कंपाउंडिंग को जो है 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड माना गया था। 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, मतलब 7 वंडर तो सबको पता थे, 8th वंडर माना गया है इन्होंने। तो इसका मतलब समझो कि कंपाउंडिंग कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, मैं आपको एक छोटे छोटे लॉजिक समझा रहा हूँ, तो बस ऐसे टूटे फूटे, है ना। चलो मान लो आपने आज 2 लाख रुपए, आपने बोला मेरे पोतों के लिए। आपके पोते कब आएंगे? सर आपके पोते मेरे हिसाब से आएंगे, है ना, कम से कम चलो 25 साल बाद। ठीक है, अरे सर 25 साल बाद तो पोता जो है पैदा ही होगा, कोई बात नहीं। इमेजिन करो आपने आज 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर 25 साल के लिए, सर इतने साल में आपको 21% का ब्याज तो मिल ही जाएगा। अगर आज आप 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो 25 साल के लिए 21% पे, तो आपको मिलते हैं 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 लाख, करोड़।
यानी आज अगर आपने 2 लाख रुपए जमा करके छोड़ दिए तो 25 साल बाद जब आपका बच्चा मान लो एक बिजनेस चालू कर रहा होगा, आपने उसको 2 करोड़ रुपए दे दिए होंगे, 2.5 करोड़ रुपए ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। इमेजिन करो आपने 2 लाख की जगह 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करे तो सर अगर आज आप 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो आपके बेटे को मिलेंगे, बेटी को मिलेंगे 25 साल बाद ऑलमोस्ट 6 करोड़ रुपए। भाई साहब, और अगर आपका दिल बड़ा है और जेब में पैसा भी अच्छा खासा है, ठीक है, तो भैया आपने इन्वेस्ट कर दिए 10 लाख। अगर आपने लाख रुपए इन्वेस्ट करे ना तो आपके बच्चे को हैं 11 करोड़, आई मीन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 12 करोड़ रुपए। नाउ जस्ट इमेजिन, नाउ जस्ट इमेजिन, ये सब पता है, यही सब हमारी कैलकुलेशन, यही सब हमारा मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस है, ठीक है। अब एक सर आप कोई बच्चा बोलेगा अरे सर 21% का ब्याज नहीं मिलता है। भाई एक पोर्टफोलियो में 23% का ब्याज मिल रहा है, 23%। जैसे मिल तो 24 का रहा है बट मैं 23 मान रहा हूँ क्योंकि वो 23.49 है, ठीक है। बट एनीवेज, अगर मैं 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करता हूँ कितने साल के लिए, 25 साल के लिए, किस परसेंट पे, तो मुझे मिलते हैं 12 करोड़ रुपए। अगर मैं 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करता हूँ 25 साल के लिए 23% पे, तो भाई साहब आपको मिलेंगे 17 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 17.5 करोड़ रुपए। भाई साहब मौजा ही मौजा आपके बेटे के, है ना। आपने बोला यार मेरा बेटा तो नालायक है ना, किसी काम का नहीं है, मेरी बेटी तो नालायक है, मैं मेरे अपने बच्चे के लिए नहीं, अपने पोते या पोती के लिए इन्वेस्ट करना है। तो आपने कहा मुझे 10 लाख रुपए इन्वेस्ट 23% पे इन्वेस्ट करने हैं, लेकिन 25 नहीं 50 साल के लिए इन्वेस्ट करना है। ऐसे केस में ये नंबर पता है कितना हो जाएगा, देखो 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 देखो, 1 10 100 1000 10,000 lakh 10 lakh करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ 1000 करोड़ रुपए है इसकी। ठीक है, 3127 करोड़ रुपए आपके पोते को मिलेंगे आज अगर आप सिर्फ 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करें तो 23% 50। अरे सर को इतने, तुम भी तुम्हारे दादाजी के लिए बोलते हो काश हमारे दादाजी ने हमारे लिए पैसा छोड़ के रखा होता। अब मैं 2 बातें बताता हूं। कुछ बच्चे बोले अरे सर महंगाई भी तो बढ़ रही है ना। सुनो गधो, 3000 करोड़ का हम मान लेते हैं, उस दिन के 3000 करोड़ आज के 300 करोड़ रुपए मान लेते। अबे गधो 300 करोड़ रुपए कितने होते हैं, और वर्ष बोलता हूं, उस दिन के 3000 करोड़ आज के 30 करोड़ होते हैं। सोचो आज तुम्हें 30 रुपए मिले तो हमारे दादाजी ने एक हमारे नाम पे एफडी एक म्यूचुअल फंड करवाया है जो इसमें तुम्हें 30 करोड़ रुपए मिलने वाले थे, तो अरे सर मजा आ जाएगा सर, है ना। जब तुम्हें मजा आएगा, तुम इतने खुश हो रहे हो, तुम आ जाएगी स्क्रीन 1 मिनट आ जाएगी, तुम इतने खुश हो रहे हो, तुम इतने एक्साइटेड हो रहे हो 30 करोड़ के लिए, तुम्हारे पोते भी तो खुश होंगे कि नहीं होंगे। हाँ, अब असलियत में उस 30,000 करोड़ की आज की कीमत क्या है, या आज के पैसे की उस दिन की कीमत क्या है, वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू, ये सब कॉन्सेप्ट्स है एंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स आर द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा अपन ऐसे टाइम पास नहीं कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग ऑन अ वेरी 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 रियल बेसिस। ठीक है, हम लोग जो बातें कर रहे हैं, हमारे जो डिस्कशन चल रही है, सब जेन्युइन है, ये सब रियल है। यो ब्रो, पीस आउट ब्रो। ठीक है, हाँ जी सरकार। तो ये बात समझ में आई सब लोगों को? हाँ, तो मजा आया सर सुन के, करेक्ट। ठीक है सरकार, तो अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी का बोलो, बात समझ में आई? हाँ, पर एक बात बताओ, रुको रुको रुको, अगर आपने मेरी एक बात सुनी हो तो मैंने भी एक बात कही थी सर, मैंने कहा था अगर 50 साल बाद के 3000 करोड़ रुपए होते हैं, आज के वो 30 करोड़ भी हो सकते हैं, 300 करोड़ भी हो सकते हैं, 1000 करोड़ भी हो सकते हैं, करेक्ट? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सुनो सुनो सुनो, 2025 करोड़ 2075 के 3000 करोड़ हुए क्या? हाँ, मतलब आज जो पैसा मिल रहा है क्या उसकी कीमत ज्यादा है? अरे हाँ,
बिल्कुल सही। आज जो पैसा मिल रहा है ना, उसकी कीमत ज्यादा है कल जो पैसा मिलेगा उससे। एंड दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस या टाइम वैल्यू ऑफ मनी। दैट इज अ मनी रिसीव्ड टुडे वर्थ मोर देन मनी रिसीव टुमारो। आज ये हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है गाइस, इसलिए मैं पूरी पीपीटी बना के आ रहा हूं, समझ रहे हो तुम लोग? ठीक है। हाँ, आप नोट्स बनाओ अच्छे से। अच्छा आप ना एक सेकंड रुक जाओ, ये भले मत लिखना पर ये जरूर लिखना आपको अपनी कॉपी, यार सिंपल इंटरेस्ट ठीक है। और ये भी आप लोगों को अपनी कॉपी में लिखना है, ये सब मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। मैं आपको ज़्यादा समय नहीं दूंगा लिखने के लिए, आप ना पॉज करते करते लिखते चलना, ठीक है। या आप आपके हिसाब से नोट्स बनाते चलो, वॉट एवर यू लाइक इट। आप रिवाइज कर रहे हो, आप रिपीटर हो, आप फ्रेशर हो, मुझे नहीं पता। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यार मैं हर बच्चे को टच कर पाऊँ। एंड मेरी अनुरोध रहेगा आप लोगों से, क्योंकि देखो थोड़ा सा रेगुलर कोर्स इतना स्लो नहीं है, ये रेगुलर से फास्ट है। एंड इसलिए इसे बूस्टर बैच मैं कह रहा हूँ, ये फास्ट ट्रैक नहीं है, ये बूस्टर है। कि अगर किसी ने एक बार पढ़ा है तो भाई मजा आ जाएगा, किसी ने अगर सब सुना है तो उसको मजा आ जाएगा, ठीक है। मैं अगर कहूं तो कोई बच्चा 100% फ्री में भी ये लेक्चर देख के अपना सीए फाउंडेशन मैथमेटिक्स या क्वांटिटी एप्टीट्यूड पूरा खत्म कर सकता है। हल्का सा स्पीड में पकड़ना पड़ेगा उसको मेरे साथ, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं सरकार। चलिए एनीवेज, मनी रिसीव टुडे वर्थ मोर देन मनी रिसीव टुमारो। हाँ, मतलब आज जो पैसा मिल रहा है उसकी कीमत ज्यादा है कल जो पैसा मिलेगा। अरे बाबा समझो, कभी ताज होटल का नाम सुना है? अरे सर ताज पैलेस होटल सर, ओहो हो सर, है ना। आपको पता है आज वो होटल एवरेज 50 रुपए का होता, लेकिन 1910 में वो होटल 6 रुपए का था। छई छप्पा छई छप छपा के छई ठीक है। तो 6 रुपए का था, आज वो होटल 50,000 रुपए का। उस दिन के आज के अच्छी टॉफी भी नहीं आती है। मतलब मेरे को लगता है कभी कभी तुम वो खाने चले जाओगे, फॉर एग्जांपल वो क्या बोलते हैं उसको, जो भी खाने चले जाओ, डेरी मिल्क खरीद लो या किंडर जॉय खरीद लो, ये सब है। मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस या फिर टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहता है कि अ मनी रिसीव टुडे वर्थ मोर देन मनी रिसीव्ड टुमारो। ठीक है, मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूं क्योंकि देखो मेरा और आपका साथ मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस से फाइनेंशियल मैनेजमेंट तक है, इसलिए अपन पूरा। हाँ जी सर, यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स होते हैं। पी फॉर प्रिंसिपल, A for amount, R for rate of interest, N for number of years, I for interest। सर अब इस बात को समझना, मैंने अब देखो मैं आपको एकदम सिंपल एग्जांपल समझाता हूँ। मैंने एक कंपनी में मैंने बैंक में 100 रुपए इन्वेस्ट करे। मैंने कहा बैंक वाले भैया मेरी एक 100 रुपए की एफडी खोल दो ना। ठीक है बैंक, ठीक है सर, मैंने जो पैसा है ना वो सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया था, T = 1 ईयर एनी टाइम, और मुझे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा था वो 10% मिल रहा था। तो मैंने 100 रुपए इन्वेस्ट करे 1 साल के लिए 10% पे, करेक्ट। अब मुझे बताओ मैं कितना ब्याज कमाऊंगा। अब ब्याज कमाओगे 100 रुपए का 10%, यानी 10 रुपए, करेक्ट। हाँ जी सरकार, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, समझ में आया प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल मतलब इनिशियल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, आप पैसा क्या डाल रहे हैं, ठीक है। आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, किस प्रतिशत पे पैसा लग रहा है, ठीक है। एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स मतलब भैया नंबर ऑफ ईयर्स मतलब कितने साल के लिए पैसा डाल रहे हो। आई मतलब इंटरेस्ट अर्न और इंटरेस्ट पेड, मतलब या 10 रुपए कमाए 10 रुपए दिए, जो भी है। अब सर एक बात समझो, अब मुझे एक बात बताओ, मैंने 100 रुपए इन्वेस्ट करे, हाँ, या 10% का ब्याज कमाया, हाँ, मेरा अमाउंट पता है कितना हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा 100 रुपए इन्वेस्ट करे प्लस 10 रुपए कमाए, आखिर में मैं पैसा कितना विड्रॉ करूंगा? 100 रुपए जो लगाए वो भी निकाल लूंगा, 10 रुपए का जो ब्याज कमाया वो भी निकाल दूंगा। क्या मैं 110 रुपए निकाल लूंगा क्या? क्या बात है सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आपने 100 रुपए लगा, 10 रुपए 110, करेक्ट। हाँ, तो ये हो गया मेरा फाइनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये होता है इनिशियल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट
अमाउंट होता है फाइनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। लिख लो बेटे। अब तुम ऐसी चित्रकला मत बनाना अपनी कॉपी। आप तो नॉर्मल लिख देना P फॉर प्रिंसिपल इज इक्वल टू इनिशियल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऐसा करके लिख देना, कोई फर्क। एमसीक्यू पेपर। चलो क्या बात, ओके डन है। चलो, क्या होता है पैसे का, पैसे की लगा दूं ढेरी। ठीक है, हाँ जी सर। अब एक बात बताओ, अब मुझे बात बताओ, अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर अमाउंट? सर अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? अमाउंट का फॉर्मूला है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट का फॉर्मूला है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। भाई जो आपने डाला प्लस आपने जो कमाया। ठीक, ये प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यार? मन में तो समझ, प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल हो जाएगा अमाउंट माइनस इंटरेस्ट। क्यों? 110 रुपए निकाले थे, 10 रुपए कमाए थे, 100 रुपए डाले थे। इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 110 रुपए निकाले माइनस 100 रुपए डाले। क्या बात है सर, आपने कमाए हैं पूरे 10 रुपए। इस तरीके से हमारा चल रहा है। तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल इज इक्वल टू अमाउंट माइनस इंटरेस्ट हो जाएगा, और इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल हो जाएगा। क्या बात, क्या बात, क्या बात, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, अच्छा अब एक यहां पर होता है ईयर ऑफ कन्वर्जन। ईयर ऑफ कन्वर्जन का मतलब क्या होता है? सर कन्वर्जन ईयर का मतलब क्या होता है? सुनो मेरी बात ध्यान से समझा। एक साल को हम एक साल कहते हैं। वाह वाह, साल को हम एक साल कहते हैं? हाँ नहीं, हम 12 महीने को एक साल कहते हैं। पर मेरे मन में एक सवाल है, हम 12 महीने को एक साल क्यों कहते हैं? क्योंकि 12 डिवाइड बाई 12 इज 1। सर समझ में नहीं आया? सुनो सुनो, 2 मिनट करो। 12 महीने मतलब एक साल। हाँ देखो, डिनोमिनेटर में हमेशा 12 आएगा, ऊपर जितने महीने होता आएगा। तो नीचे तो 12 आ गया, हाँ ऊपर भी 12 आ गया, ठीक है। अब अगर 6 महीने होता तो क्या होता? क्या डिनोमिनेटर में 12 ही होता? हाँ, क्योंकि टोटल तो 12 ही है। हाँ टोटल 12 है। ऊपर कितने? 6 महीने डिवाइडेड बाय 12 महीने, क्या ये 0.5 ईयर हो जाएगा क्या? हाँ, तो 12 महीने को एक साल इसलिए कहते हैं क्योंकि 12 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 1। 6 महीने को हम आधा साल इसलिए कहते हैं क्योंकि 6 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 0.5 ईयर। 9 मंथ क्या हो जाएगा बताओ कमेंट में जल्दी, बोलो बोलो, जल्दी से बोलो। सर ये हो जाएगा 0.75 ईयर। ये क्या हो जाएगा? 0.75 ईयर, क्योंकि 9 डिवाइड बाई 12 इज 0.75 ईयर। 3 मंथ्स क्या हो जाएगा? 3 बाई 12, ये हो जाएगा 0.25 ईयर। सर ये मुझे पता है आपको आता है, लेकिन मैं आपको नॉर्मली समझा रहा हूँ। हाँ, अब मुझे बताओ, अगर 60 महीने होते तो मैं उसे क्या लिखता? अगर 60 महीने होते तो मैं उसे क्या? सर अगर मुझे क्वेश्चन मिलता 60 महीने तो मैं करता था 60 बाई 12, हो जाएगा 5 ईयर। करेक्ट? हाँ। 90 मंथ्स होते, ईयर होते, डिवाइड बाई 12 आ जाएगा, कोई बात नहीं है। ये एक्चुअली क्या नया सिस्टम यूज कर रहा हूँ, बिकॉज आई एम डूइंग न्यू सिस्टम, वही मैं थोड़ा सेटअप कर रहा हूँ। 7.5 ईयर। अरे क्या बात है। अगर इसकी होता, मान लो 1 मिनट के लिए 8 मंथ्स ही होता, तो अगर आपको बताऊँ क्वेश्चन में बोला है ना, अगर 8 मंथ्स है तो ट्राई टू राइट इट एज 8 बाई 12 ओनली, डिवाइड बाई 12 होता है 0.66666। तो आप चाहो तो 0.66667 ईयर्स भी लिख सकते हो, लेकिन प्रेफरेबल है 8 बाई 12 लिखना। ठीक है, मतलब मुझे कभी भी मंथ से ईयर में कन्वर्ट करना है, बाई 12 कर दूंगा। और अगर कोई ऐसा ऑड मंथ आता है, जैसे मान लो 5 मंथ्स भी है, तो ट्राई टू राइट इट एज 5 बाई 12 ओनली। कंफ्यूजन नहीं होगा। ये सब आप ये जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सर आप ये कंफ्यूजन वाली कौन सी बातें कर रहे हो। ठीक है, ये सब थोड़ा समझ के साथ आएगा, है ना बेटा? हाँ जी सरकार। 5 मंथ्स का एज इट इज हो जाएगा। हाँ बहुत सिंपल है।
क्या बेसिक्स क्लियर है? हाँ, तो भाइयों और उनकी बहनों, वी आर गोइंग टू स्टार्ट, वी आर स्टार्टिंग सिंपल इंटरेस्ट। सर सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट सिंपल होता है ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट सिंपल होता है। अच्छा समझते हैं, मैं आपको समझाता हूं, आपको समझ में। आपने आज बैंक में 100 रुपए इन्वेस्ट, सर आज अगर आपने बैंक में 100 रुपए इन्वेस्ट करे 10% से, तो पहले साल का ब्याज कितना होगा? 100 रुपए का 10%, 10 रुपए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर आपने आज 100 रुपए डाले, बैंक ने आपको 10% का ब्याज दिया, 100 रुपए का 10%, 10 रुपए हुआ, ठीक है। सॉरी, पहले साल, 2 मिनट रुकना, पहले साल 100 रुपए का 10%, 10 रुपए का ब्याज हुआ। दोस्त सेकेंड ईयर का ब्याज कितना हुआ? सर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पहले साल मैंने 100 रुपए बैंक में इन्वेस्ट, बैंक ने मुझे 10%, 100 रुपए का 10%, 10 रुपए। उसके अगले साल भी 100 रुपए इन्वेस्टेड रहेंगे, 10% बैंक मुझे देगी, 100 रुपए का 10%, 10 रुपए ही देगा। लेकिन अगर मैं टोटल 2 साल में आपको कितना, 20 रुपए। हाँ सिंपल। अब अगर मैं एक और ट्विस्ट डालूं, तो पहले साल आपने जब एक बार 100 रुपए इन्वेस्ट कर, तो पहले साल आपने बैंक ने आपको 100 रुपए का 10%, 10 रुपए का ब्याज दे दिया। अगले साल भी बैंक ने आपको 100 रुपए का 10%, 10 रुपए का ब्याज दे दिया। उसके अगले साल भी बैंक ने आपको 100 रुपए का 10%, यानी 10 रुपए का ब्याज दे दिया। क्या बैंक ने कल 30 रुपए दे दिए क्या आपको? हाँ जी, बैंक ने टोटल 30 रुपए दे दिया आपको। समझ में आया? हाँ, नहीं, भूल जाओ भूल जाओ भूल जाओ, सर हमने तो याद ही नहीं किया था ठीक है, अबे बेशर्मा बेहया, ठीक है। हाँ अब सुनो मेरी बात, 100 रुपए का 10%, 10 रुपए, 100 रुपए का 10%, 10 रुपए का 10%, 10 रुपए। मजे की बात यह है, पहले साल भी आपने कितना रुपए कमाया, अगले साल भी आपने कितना रुपए ब्याज कमाया? 10 रुपए। उसके अगले साल भी आपने कितने रुपए ब्याज कमाया? 10 रुपए। तो अब एक बात समझ में आई, आपने इन्वेस्ट कितने किए थे? 100 रुपए। अब ये बात समझ में आई, अब ध्यान से सुनना मैं आपको क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनना मैं आपको क्या कह रहा हूं, अब ध्यान से सुनना रहा हूं बाबा, ठीक है बाबा, अब ध्यान से सुनो। सिंपल इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन, सर सिंपल इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन प्रिंसिपल, क्योंकि हमने जो पैसा इन्वेस्ट किया है हम उसको ही कैलकुलेट करते हैं, इसीलिए 100 रुपए का 10%, 100 रुपए का 10%, 100 रुपए का 10% ही कैलकुलेट कर रहे हैं। समझ में आया? हाँ जी सरकार, इसीलिए हम ऐसे ही कैलकुलेट कर रहे हैं। अब यहां पर एक और बात समझो, क्या मेरे फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट भी 10 रुपए है? हाँ। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट भी 10 रुपए? हाँ। तीसरे साल का इंटरेस्ट भी 10 रुपए? हाँ। यहाँ पे फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट इक्वल टू सेकेंड ईयर इंटरेस्ट इज इक्वल टू थर्ड ईयर इंटरेस्ट है क्या? हाँ। मतलब मैं लिख सकता हूं इंटरेस्ट ऑफ ऑल ईयर इज इक्वल, बोलो बाबा बोलो, बोलो बोलो बोलो, नहीं नहीं बोलो, डन है? चलो डन है बाबा, चलो आगे बढ़ू। हाँ सरकार, तो अब ठीक सर, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ऐसे मिल इसका PR/, कुछ लोग इसे PIT भी कहते हैं। आई क्या होता है? आई इज नथिंग R/100। 10% है तो उसे मैं 0.1 लिख सकता हूँ, 12% है तो उसे मैं 0.12 लिख सकता हूँ, ठीक है। 10% है तो 0.1, 12% है तो 0.12, 15% है तो 0.15 मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। हाँ जी सरकार, तो भैया फॉर्मूला क्या है? मैं बोलता हूँ P/R/T/100, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हाँ, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट इफ 100 इज इन्वेस्टेड एट 10% रेट फॉर 3 years। कमेंट करो, आपको सॉल्व करना है, मैं सॉल्व नहीं करवाने वाला हूं, आपको स्वयं सॉल्व करना है। सर फाइंड सिंपल इंटरेस्ट इफ 100 इज इन्वेस्टेड एट 3%, 10%, ठीक है। सुनो, PR, सॉरी चलो ठीक है, काम करता हूँ, लिख देता हूँ, PR/T/100
तो मेरा प्रिंसिपल कितना है, 100 रुपये इन्वेस्ट करे थे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, टाइम कितना है 3 साल अपॉन में 100, तो 100 to 10 into 3 डिवाइड बाय 100 हो गया 30। अच्छा एक सेकेंड, मैं यहीं पर बताना चाह रहा हूँ लोगों को, हमसे क्वेश्चन में पूछा था सिंपल इंटरेस्ट, हमने देखो सिंपल इंटरेस्ट ही निकाला है। अब ये मैंने क्यों बोला, ये 2-3 क्वेश्चन के बाद समझ में आएगा, लिख लो एक बार। हाँ वेरी गुड। ये सारे जगनू फुल के खाना खा लिया। चलो डन है। हाँ अब देखो, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट इफ 1000 इज इन्वेस्टेड एट 10% रेट फॉर 3 years, फाइंड अमाउंट। फाइंड अमाउंट क्या है, अब देखो क्या करेंगे, P इंटू आर इंटू टी, ठीक है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। हेलो सर बूस्टर में हूं, हेलो, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, तो 100 इंटू 10 इंटू 3 डिवाइड बाय 100, क्या 30 रुपये हो गए क्या, हाँ 30 रुपये हो गए, करेक्ट। हाँ लेकिन 30 रुपये तो मेरा ब्याज है रे बाबा, मुझे अगर अमाउंट निकालना है तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये हो जाएगा 100 प्लस 30 यानी 130। अब बच्चा ने इसमें कंफ्यूज होता है, ठीक है, बच्चा ने इसमें कंफ्यूज होता है, ठीक है, बच्चा इसमें कंफ्यूज होता है। कंफ्यूज पता है क्या होता है, वो ना पढ़ता ही नहीं कि मुझसे इंटरेस्ट निकालने का बोला है कि मुझे अमाउंट निकालने का बोला है। यहां पर आता है कंफ्यूजन कि मुझे इंटरेस्ट निकालने का बोला है, अमाउंट निकालने का बोला है। अगर मुझसे ब्याज पूछा जाएगा तो मैं वो निकालूंगा, अगर मुझसे अमाउंट पूछा जाएगा तो मैं प्रिंसिपल को कर दूंगा। क्या बात है, वेरी गुड। तो अगर मुझसे ब्याज पूछा है तो मैं वो भी निकाल सकता हूं, और अगर मुझे बोला गया नहीं हमें तो अमाउंट ही चाहिए तो प्रिंसिपल को प्लस कर दूंगा। क्या बोलती पब्लिक, ठीक है सरकार, आगे बढ़ते और लिखो बेटा, नेक्स्ट सॉल्व करो। चलो भाई बोलो 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 बोलो। फाइंड सिंपल इंटरेस्ट इफ 2000 इज इन्वेस्टेड एट 5% रेट फॉर 5 years। भाई साहब कितना सिंपल क्वेश्चन, मैं बिना कुछ करे सॉल्व करूं। 2000 इंटू 5 डिवाइड बाय 100। भाई ये देखो मैं जो लिख के बता रहा हूं ना, ये मैं आपके लिए लिख के बता रहा हूं, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। तो 2000 इंटू 5 डिवाइड बाय 100, सर 500 आ गया। या फिर हम एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, 2000 इंटू 5% क्योंकि परसेंट का मतलब ही होता है अपन वो कर रहे हैं, ठीक है, परसेंटेज का मतलब ही ऐसा, ऐसे भी सॉल्व कर। वेरी सिंपल गाइस, वेरी 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 सिंपल। चलो नेक्स्ट, बहुत सूप। फाइंड सिंपल इंटरेस्ट इफ 5000 इज इन at 8% interest for 5। Find simple interest if 5000 invested at 8% for 5 years। सिंपल करो, 5000 इंटू 5 इंटू 8%, सीधा सीधा कर लूँ, आ गया 2000। भाई किसी को लिखा हुआ चाहिए तो मैं लिख के दे देता हूँ, पर कोई काम का नहीं है, ठीक है। ये आप सारे ऑप्शन तो अपनी कॉपी में लिखोगे नहीं, या तो परसेंटेज दबा दो, डिवाइड बाय 100 कर दो, दोनों में से कुछ भी कर दो, दोनों मत कर देना, गलती हो जाएगी, ठीक है। हाँ चलो नेक्स्ट, सिंपल इंटरेस्ट 700 इन्वेस्टेड एट 5%, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू अर्न 210 रुपए का इंटरेस्ट। ये बढ़िया है बेटा। अब सुनो, अब आपको टाइम पता लगाना है, अब आपको टाइम पता लगाना है। वो करने के 2 तरीके। मेथड नंबर 1, कितने का ब्याज है, 210 का ब्याज है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू टी इंटू 5 डिवाइड बाय 100, तो करो 210 इंटू 100 डिवाइड बाय 700 डिवाइड बाय 5, क्या आ जाएगा आपका, टाइम इज इक्वल टू 6 ईयर। एक तरीका ये है, बहुत सिंपल। क्या किया, मैं ये वाली मेथड यूज़ नहीं करता, ठीक है, आपको सिखाने के लिए सिखा रहा हूँ, बट इफ़ यू आस्क मी आई डोंट लाइक टू यूज़ दिस मेथड। आई पता नहीं कि मुझे मेथड उतनी अट्रैक्ट नहीं करती, ठीक है, मुझे ये मेथड उतनी अट्रैक्ट नहीं करती। हाँ तो भैया अब सुनो,
210, हाँ जी सरकार। अब 210 इज इक्वल्स टू, मैंने पूरा सॉल्व किया, 210 इज इक्वल्स टू 700 इंटू टी इंटू 5 डिवाइड बाय 100। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। एक और तरीका है इसको सॉल्व, एक और तरीका पता है क्या है? एक और तरीका ये है जो मैं यूज कर सकता हूं, वो ये है, इसे कहते हैं हम ऑप्शन मेथड, ठीक है, या फिर कुछ लोग इसे नॉकआउट मेथड, बहुत अलग अलग नाम है, हिटिंग ट्रायल मेथड, पता नहीं क्या क्या नाम है, बट ऑप्शन मेथड इज द सही नाम है। चलो, प्रिंसिपल यानी 700 इंटू 5 ये ले लिया, हाँ। अब मैं ऑप्शन से ले रहा हूं, ऑप्शन ए मैंने क्या किया सुनो, 700 इंटू 5 मैंने लिया 5 साल, इंटू 5 डिवाइड बाय 100 करके देखता हूँ, 5 डिवाइड बाय 100, सर मेरा आंसर आ रहा है 175। सुनो ध्यान से, मुझे बोला था 700 रुपये इन्वेस्ट करें 5% के ब्याज पे, कितने साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे? 210 बन जाएंगे। मैंने पहला ऑप्शन लिया कि मैंने 5 साल के लिए इन्वेस्ट, मेरा आंसर नहीं आया। अरे भैया जी मेरा आंसर नहीं आया, छोटा आंसर आया, मतलब मैंने गलत लिया। अब मिलूंगा 6 साल, मेरा 210 आ जाएगा। तो आप चाहो तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, आप चाहो तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ये अपनी अपनी पर्सनल थॉट प्रोसेस है ना। मैं इसके ऊपर अटक नहीं रहा हूं कि आपको क्या सॉल्व करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, दिस इज योर चॉइस। नेक्स्ट करो सॉल्व, करो सॉल्व बेटा। हाँ, ये सारे जगनू फुल के, इफ 8,000 invested for 8 years, how much time will it take to be 18,240 as? मुझे प्रिंसिपल देकर रखा है, टाइम देकर रखा है, अमाउंट देकर रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं। पर सर अब एक बात बताओ, अब कैसे सॉल्व करेंगे? सुनो, फर्स्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट मेथड के लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा इंटरेस्ट, वो होगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी 18,240 माइनस 8,000, ठीक है। ये कितना आ रहा है आपका? शायद 10,240 रुपये आएगा। फिर आपका हो जाएगा 10,240 इज इक्वल्स टू 8,000 इंटू 8 इंटू रेट डिवाइड बाई 100, ऐसे कर सकते हो। हाँ, मैं ईमानदारी से ऑप्शन मेथड से ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है, कैलकुलेटर पे करूँगा, ठीक है। 8,000 इंटू 8 डिवाइड बाई 100 प्लस 8,000 मैच हुआ। सर क्या किया आपने? थोड़ा फास्ट कर दिया, ठीक है। 8,000, एक काम करें ऑप्शन बी ट्राई करें, हाँ, 8,000 इंटू 8 टू 12 डिवाइड बाय 100 मैंने सॉल्व किया, हाँ, 8,000 इंटू 8 इंटू 12 मतलब 12% लिया, तो मेरा इंटरेस्ट आ रहा है 7680। हाँ, मेरे पास इंटरेस्ट है 7680। प्रिंसिपल कितना है? 8,000, 7680 प्लस 8,000, क्या 15,000 ही हो रहा है? हाँ, ये भी ऑप्शन गलत है। अब मैं सी पे जाऊँगा, 8,000 इंटू 8 इंटू 14 डिवाइड बाय 100 प्लस 8,000, सर ये भी मैच नहीं हुआ, ऑप्शन हो जाएगा नन। अब अगर मैं इससे सॉल्व करने की कोशिश करूं सिर्फ आपको आंसर बताने के लिए, तो 10,240 इंटू 100 डिवाइड बाई 8,000 डिवाइड बाई 8, सर ये होना चाहिए था 16%, ठीक है। मैं अब आपको बता रहा हूं, यहां पर ना पर्सनल प्रेफरेंसेस होती है, किसी को ऑप्शन मेथड अच्छी लगती है, किसी को ऑप्शन मेथड अच्छी नहीं लगती है, ठीक है भाई, ऐसा हो गया, समझ रहे हो क्या? सिंपल सी बात है। तो अब यहां पर अलग अलग मेथड्स, अपनी अपनी प्रेफरेंसेस हो सकती है। और बेटा इसको सॉल्व बेटा, सिंपल इंटरेस्ट। If 6,000 invested for 12 years, how much time it will to be 18160 as amount? ये परसेंटेज है, हाँ, ये if 6,000 is invested at 12%, how much time it will take to be? मैं हाथ वाले एक्चुअली क्या टाइपिंग वाइपिंग वाले लोग करते हैं यार, और ये भी गलत है, हाँ, ये 8160 गाइस, ये 8160, सॉरी 8160, मुझे लग ही रहा था कि कुछ गलत है क्योंकि नन ऑप्शन नहीं है ना। हाँ, 6,000 इंटू 12 इंटू 2 डिवाइड बाई 100 प्लस 6,000, मैच नहीं हुआ। मेरे को लगता है 3 इयर्स पक्का मैच हो जाएगा, ठीक है। 6,000 इंटू 12 इंटू 3 डिवाइड बाई 100 प्लस 6,000, हो गया मैच। क्या किया? देखो भाई, अब देखो एक बार, ठीक है, 6,000 टू 12
इंटू 3 डिवाइड बाई 100 कितना आता है यार उससे 1000 टू 12 इंटू 3 डिवाइड बाई 100 सर इससे आया था ना 2160। अब 2160 मेरा इंटरेस्ट है, अगर मुझे अमाउंट निकालना है तो 2160 प्लस 6000 करना पड़ेगा तब जाके 8160। मतलब पूरे चैप्टर में अगर आप देखोगे तो असलियत में जो दिमाग लगाना है वो पता है किस में लगाना है, असलियत में दिमाग लगाना है अमाउंट में और प्रिंसिपल में बस। चलो अच्छा ये वाले लॉजिक्स क्लियर है, हाँ ये वाले तो सिंपल है। अब हम एक अलग तरह के कंसेप्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, अब हम एक अलग तरह के कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इफ सम ऑफ मनी double in 20 years at simple interest, how much time will it take to be triple itself? If sum of money double in 20 years at simple interest, how much time it will take to be triple itself? डबल होती है 20 साल में, तो ट्रिपल कितने समय में हो? बोलो बोलो सर, अब ध्यान से सुनो। 100 रुपए को 200 रुपए बनने में कितना समय लगता है? 20 साल लगते हैं। 200 रुपए को 300 रुपए बनने में कितना समय लगेगा? यहां पर ना एक लॉजिक समझना पड़ता है। 100 रुपए को 200 रुपए लगना, अच्छा सर पहले एक बात बता दूं, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्या है, इन सब चीजों की कोई कीमत नहीं है ना? ये कितने रेट पे हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, गाइस ट्रस्ट मी, मुझे इस पूरी कहानी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है। तो कुछ बच्चे रेट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढने लग जाएंगे, टाइम वेस्ट कर दोगे और एनर्जी लगा दोगे, ठीक है? प्लीज डोंट डू दिस। चलिए, इफ सम ऑफ मनी डबल इन 20 years एट सिंपल इंटरेस्ट, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू बी ट्रिपल इटसेल्फ? करेक्ट। अब देखो यहाँ पे 100 रुपए का 200 रुपए में कितने साल लगे? 20 साल। 200 रुपए का 300 में कितने साल लगेंगे? उसके लिए सिर्फ एक चीज समझनी पड़ेगी, 100 रुपए का 200 रुपए होने में 20 साल लगे, मतलब मैंने सिर्फ 100 रुपए कमाए। हाँ, 100 रुपए का 200 रुपए होने में 20 साल लगे, मतलब मैंने 100 रुपए कमाए। करेक्ट। क्या मुझे वापस से 100 रुपए कमाने हैं? हाँ। अब सुनो, अगर पहले 100 रुपए कमाने में 20 साल लगे थे तो वापस से 100 रुपए कमाने में 20 साल ही लगेंगे। अगर पहले 100 रुपए कमाने में 20 साल लगे थे तो वापस से 100 रुपए कमाने में 20 साल ही लगेंगे। मगर लास्ट चीज वापस से बोलूं सर, एक बार ये वापस से समझाओ। 100 रुपए आपने इन्वेस्ट, 100 रुपए का 200 रुपए हो गया, कितने साल में हुआ सर? 100 रुपए का 200 रुपए हो गया 20 साल के अंदर। करेक्ट, मतलब 100 रुपए कमाए। करेक्ट। अब 200 रुपए का 300 रुपए, मतलब वापस से मुझे 100 रुपए कमाने। हाँ, अगर पहले 100 रुपए कमाने में 20 साल लगे तो अगले 100 रुपए कमाने में 20 साल ही लगेंगे। क्यों? क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में हर साल का ब्याज सेम होता है। तो पहले 10 साल का ब्याज, पहले 20 साल का ब्याज भी अगले 20 साल के ब्याज जितना ही होगा। करेक्ट। तो टोटल कितना समय लगेगा पता है? क्योंकि मुझसे पूछा है ट्रिपल होने में कितना लगेगा, यानी 100 से 300 होने में कितना लगेगा? सर 20 और 20 40 साल लग जाएंगे। 40 साल लगेंगे मेरे पैसे 3 गुना कर। 100 का 200, 200 का 300। क्या बात, क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सिंपल है। हाँ, नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन ऑफ सिंपल, बस खत्म हो गया सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा, इसके बाद आखिरी में जब क्वेश्चन करवाऊंगा तब और मजा आएगा, वो एक अलग कहानी है। बट चलो, हाँ सॉल्व किया, चाहता हूँ आप सॉल्व करो। चलिए, अ सम ऑफ मनी ट्रिपल इन 10 years, टाइम इट विल टेक टू बी 9 times। अब सुनो, यानी 100 रुपए का 300 रुपए हो रहा है 10 साल में। अब ये बात समझ में आई मैंने क्यों लिखा? सम ऑफ मनी ट्रिपल इन 10 years, 100 रुपए का 300 रुपए हो रहा है क्या? हाँ, 100 रुपए का 300 रुपए हो रहा है 10 साल के अंदर।
तो भैया 100 रुपए का 300 रुपए हो रहा है 10 साल के अंदर। अब यहाँ पर और समझो, मतलब कितना ब्याज कमा रहा हूँ, अब 200 रुपए का ब्याज, यानी हर बार हर चीज में मेरा 200 रुपए का इंटरवल चलेगा। हाँ, तो 300 का, तो 300 का 500, 500 का 700 और 700 का 900। तो भैया पहले 10 साल में मैंने 200 रुपए कमाए, तो फिर से 10 साल लगेंगे 200 रुपए कमाने में, फिर से 10 साल लगेंगे 200 रुपए कमाने में, फिर से 10 साल लगेंगे 200 रुपए कमाने में। ठीक है, अब आप देख सकते हो इस तरीके से मेरा पैसा जो है वो 9 टाइम्स हो रहा है। इस तरीके से मेरा पैसा जो है वो 9 टाइम्स हो रहा है। तो 100 रुपए का 300, 300 का 500, 500 का 700, 700 का, यानी टेक्निकली अगर 10 प्लस 10 20 प्लस 30 प्लस क्या 40 साल लगे। अरे दोनों का आंसर सेम है 40-40, मगर मेथड अलग अलग है। हाँ यार, कोई बोलेगा अरे सर सेम सेम आंसर आ रहा है, ऐसा नहीं है मतलब। हाँ ठीक है। हाँ, तो 100 रुपए का 300 हुआ, 300 का 500 हुआ, 500 का 700 हुआ, 700 का 900 हुआ। इस तरीके से हम लोगों ने सॉल्व किया। अब एक छोटी सी हिंट देता हूँ, मान लो मुझे बोलेगा अ सम ऑफ मनी बिकम 4 टाइम्स इन 3 years। ठीक है, देखो मैं ऐसे लिख देता हूँ, अ सम ऑफ मनी becomes 4 times in years. How much time it will take to be 7 times? सॉल्व करके बताओ। चलो सर, ये जो नोट्स है ये मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये पूरे नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, एंड टेलीग्राम की जो लिंक है वो आपको उस पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ताकि किसी बच्चे को किसी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा, है ना। तो कृपया करके, कोई चिंता वाली बात नहीं है बेटा, है ना, कोई चिंता वाली बात नहीं है, आप कर सकते हो। अब देखो, मतलब 100 रुपये से 400 रुपये हुआ क्या? हाँ, 300 रुपये कमाए। क्या वापस से मैं 300 रुपये कमाऊँगा? हाँ, तो हो जाएगा 700। या 300 रुपये पहले कमाने में अगर 3 साल लगे तो वापस से 3 साल लगेंगे, 6 साल। इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हम लोग ना कभी कभी कॉन्सेप्ट को ना डिफिकल्ट बना देते कि अरे यार अरे यार अरे यार, हमने ऐसे बहुत बार सोच लेते हैं ऐसा। समझ रहे हो क्या? हाँ, देख रहे हो विनोद, सिंपल इंटरेस्ट खत्म कर दिया, वो भी शालीनता के साथ, एनर्जी के साथ, जोश के साथ और मजे के साथ। माइंड तो करो यार अच्छा कुछ, है ना, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। बट रिक्वेस्ट रहेगी यार, कमेंट जरूर करना, उससे ना मोटिवेशन आता है कि और ऐसे लेक्चर डालने की डालने। मतलब मैंने शुरू में इसलिए नहीं कहा, शुरू में बोलता, शुरू में लोग कमेंट कर लेते हैं, फिर कुछ होता ही नहीं, वो आगे आगे तक जाते ही नहीं, इसलिए मैंने आधे लेक्चर में कहा। मैंने कहा नहीं, अभी कहूँगा कमेंट कर। ठीक है, हाँ हाँ, अब मैं कह रहा हूँ ओ ना। ठीक है, चलिए गाइस, वेरी गुड। हाँ जी सरकार, वेरी गुड। आगे बढ़े? हाँ जी सरकार, आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते, नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ आगे बढ़े। हाँ जी सरकार, वी आर मूविंग टू द कंपाउंड इंटरेस्ट। वो यो, ठीक है, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं सर कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ। अब यहां पर ना सबसे पहले समझने की जरूरत है। ठीक है, यहां पर ना सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की जरूरत है। ठीक है सरकार, मुझे एक स्लाइड जोड़ने दो यहाँ पे। हाँ जी, आ जाओ। हाँ सर, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट समझने के लिए हमें सुनहरे पहाड़ों की तरफ चलना होगा। लिखना मत, 2 मिनट समझने का समय दूंगा, तब आप पहले डायग्राम बनाना, फिर मैं आपको सब कुछ समय दूंगा लिखने का, सब दे दूंगा। सर कंपाउंड इंटरेस्ट को समझने के लिए ना ये हसी
ये हंसी वादियाँ ये खुला आसमां, थोड़ा ज्यादा हो गया क्या? हाँ सॉरी ये हंसी वादियाँ ये खुला आसमां, आ गए तुम कहाँ है मेरे अच्छा अब ध्यान से सुनो, कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है अगर आज मैंने 100 रुपए इन्वेस्ट करे 10% के रेट पे 1 साल के लिए, मतलब मान लो भी तो मैंने 3-4, मैंने आज बैंक में 100 रुपए इन्वेस्ट करे, मैंने कहा ये लो बेटा 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए रख लो रख लो रख लो, 100 रुपए दे दिए 10, तो अगले साल कितने हो जाएंगे 110 रुपए, 10% का बैच कमाया, क्योंकि देखो ना मैंने 10 रुपए कमाए ना यार, ये देखो सुनो सुनो 100 रुपए अमाउंट प्रिंसिपल है, 10% मेरा ब्याज है, 10 रुपए जो मैंने कमाया वो मेरा इंटरेस्ट है और 110 रुपए का मेरा अमाउंट है। करेक्ट, हाँ सर बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, लेकिन अभी मजे की बात सुनो ध्यान से, लेकिन अभी मजे की बात सुनो ध्यान से, मजे की बात यह है अगले साल जो मेरा इन्वेस्टमेंट होगा ना, पहले मैंने पैसा कितने साल के लिए इन्वेस्ट किया है, 1 2 3 साल के लिए मैंने इन्वेस्ट किया फॉर एग्जाम्पल, 3 साल के लिए मैंने, पता है अगले साल वो पैसा कितना हो जाएगा, अगले साल मेरा इन्वेस्टमेंट माना जाएगा 110 रुपए, अरे भाई साहब करेक्ट, सिंपल इंटरेस्ट में मेरा हर साल का इन्वेस्टमेंट 100 रुपए ही माना जाता था, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं हो रहा, कंपाउंड इंटरेस्ट में मेरा इन्वेस्टमेंट 100 रुपए नहीं माना जा रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट में मेरा इन्वेस्टमेंट अब 110 रुपए माना जाएगा, मैंने 100 रुपए इन्वेस्ट करे 110 रुपए कमाए, मतलब वो इन्वेस्ट करके 110 रुपए हो गए, हाँ तो अब मैं अगले साल का मेरा जो मुझे ब्याज मिलेगा वो 110 रुपए के मिलेगा, और ये बात लॉजिकली तो सही है यार। मुझे एक बात बताओ, मैंने आज बैंक में 100 रुपए डाल दिए, हाँ बैंक मुझे 3 साल बाद पैसा दे रही है, हाँ तो बाबा पहले साल का जो 10 रुपए का ब्याज आपने मैंने कमाया है वो मुझे दो तो सही, या मुझे उस पर भी तो ब्याज कमा के दो, अरे हाँ इसीलिए कंपाउंड इंटरेस्ट को अब समझ में 8th वंडर क्यों कहा गया था, श्री 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 1008 अल्फ्रेड मार्शल साहब के द्वारा, उन्होंने इसलिए उन्होंने इसी वजह से ये कहा था 8th वंडर इसलिए कहा था क्योंकि बहुत सॉलिड चीज़ है, उन्होंने ये कहा बोले यार ये तो बहुत सॉलिड चीज़ है, तो एकदम मज़ा आ जाएगा, हाँ 100 रुपये आपने इन्वेस्ट 10% पे 10 रुपये, हाँ अब अगले साल आपका इन्वेस्टमेंट आ जाएगा 110 रुपये का, हाँ 110 पे आप 10% कमाओगे, हाँ मतलब आप क्या 11 रुपये कमा रहे हो, हाँ आपका अमाउंट हो जाएगा 121, सिंपल, 100 रुपये इन्वेस्ट करें 10% कमाए 110 हो गए 110, 110 रुपये इन्वेस्ट करें 10% कमाए यानी 11 रुपये कमाए हो गए 121 रुपये। मजे की बात बताओ यहाँ पे, एक मजे की बात सुनो कि 11 रुपये में पता है दो चीज़ें इंक्लूडेड है, पहला तो 100 रुपये का 10% 10 रुपये, दूसरा ये जो 10% है ना इस 10% का भी 10% यानी कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज का भी ब्याज मिलता, दिस इज व्हाट द 8th वंडर वुड बी ना यार, ऐसे तो ना कोई हल्का फुल्का चीज़ है कि बोले यार यही है, नहीं सारी चीज़ें बहुत शानदार चीज़ें है ना, और अपन जितने शानदार तरीके से समझ रहे हैं आप लोगों को और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ रही होगी है ना, और मजा आ रहा होगा कि हाँ भैया समझ में आ रहा है ना, तो ये समझो 100 रुपये इन्वेस्ट करें 10% के हिसाब से 110 हो गए, 110 रुपये इन्वेस्ट हो गए, अगले साल का इन्वेस्टमेंट माना जाएगा 121 पे 10% का ब्याज मिलेगा यानी 12.1 रुपीज, अब ये हो जाएंगे मेरे 131.1 रुपीज, अरे वाह तो क्या मेरा 130, यानी 100 रुपये का 10% 110, 110 का 10% 121, 121 का 10%, अब मजे की बात देखोगे ये 12.1 में ना, बट ऑब्वियसली बात है 100 रुपये का 10%, 10 रुपये का 10% सब इंक्लूडेड है, इस 1 रुपये का भी 10% इंक्लूडेड नहीं पॉइंट, ओके तो सुनो 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 सुनो, कंपाउंड इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन, जैसे सिंपल इंटरेस्ट को हमने कहा था दैट सिंपल इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन प्रिंसिपल, हमने क्या कहा था सिंपल इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन प्रिंसिपल, क्या बोला था सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन प्रिंसिपल, वैसे कंपाउंड इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन अमाउंट, समझ में आया बेटा,
बोलो यो हनी सिंह। सब मुंह माया बेटा, सब मुंह माया। ठीक है, इसमें एक और बात हमें सीखने वाली सी, इन कंपाउंड इंटरेस्ट वी रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। क्या हमें यहाँ पे भी ब्याज मिल रहा है? अरे हाँ, अरे बिल्कुल हाँ। आप देख सकते हो मुझे ब्याज भी ब्याज मिल रहा है, क्योंकि भैया 100 रुपए का 10% 10 रुपए, 10 रुपए का 10% 1 रुपए, 1 रुपए का 10% 0.1, यानी साला तो ब्याज के ब्याज पे ब्याज मिल रहा है ना यार। इसीलिए अब एक और चीज देखो क्या, अब आप समझ रहे हो, अब एक और चीज समझोगे आप ध्यान से, सुनो ध्यान से। अब एक और चीज समझने की, ये सब चल रहा है हाँ, क्या क्या मेरा हर साल का इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता जा रहा है क्या? 100 रुपये, 110, 121, 133.1, हाँ मतलब अरे 133 होना चाहिए था ना यार, हाँ 130, तो मैंने 130 समझ में आया? हाँ मतलब यार है तो बहुत प्यारी चीज़, इसीलिए तो वो कहा गया ना, क्योंकि हर साल हमारा इन्वेस्टमेंट भी बढ़ते जा रहा है, उसके चक्कर में हमारा ब्याज बढ़ता जा रहा है। इन शॉर्ट मौजा ही मौजा, हम मौजे में बैठे है ना। चलो लिखो एक बार सॉल्व, लिख लो एक बार। आई होप ये फास्ट नहीं जा रहा होगा, देखो इससे स्लो, ये एक तरीके से बनाया गया है कि यार सबको मत, चलो डन है। अब आगे बढ़े, हाँ सर अब आगे बढ़े। तो भैया मुझे बताओ, लिख लिया सब लोगों ने? 1 मिनट और रुको, चलो 1 मिनट और रुको। चलो अब सुनो, कंपाउंड इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन अमाउंट, क्या बात है, एंड इन कंपाउंड इंटरेस्ट वी रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, ब्याज पे ब्याज हम खाएंगे ब्याज, ब्याज पे ब्याज हम खाएंगे ब्याज, ब्याज पे ब्याज हम खाएंगे ब्याज। ठीक है, अब सुनो भैया बहुत सिंपल सी बात है, हाँ जी सरकार बहुत सिंपल सी, इसका फॉर्मूला क्या है तो मुझे कभी याद नहीं रहता, ठीक है। इसका फॉर्मूला है अमाउंट इज इक्वल्स टू 1 सॉरी p इंटू 1+i⁴n, या फिर अच्छा सुनो अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा p इक्वल्स टू इंटू 1+i⁴n, प्लस निकालना होगा तो को माइनस कर देंगे, 1 मिनट का पैसा मान, तो अपन p को माइनस कर, तो अमाउंट क्या है p 1+i⁴n, हाँ। लेकिन यार ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा ना, तुम मेरे से पढ़ रहे हो और मेरे से भी अगर मैं तुमको इतना बेसिक से सिखाऊं तो क्या मतलब मुझसे पढ़ने का, फिर तो किसी से पढ़ लोगे तुम, मजा नहीं आएगा ना बेटा। मुझसे पढ़ रहे हो तो लगना तो चाहिए कि सर आप पढ़ा रहे हो तो ट्रिक्स विक्स होगी, आई एम नोन फॉर द ट्रिक्स ब्रो, बिना ट्रिक्स के तो अपनी जिंदगी नहीं चलती है ना। तो सर आप करोगे यहाँ पे, सुनो भैया, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस रेट परसेंट प्लस रेट परसेंट प्लस रेट परसेंट। अब चलो काम करो, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस रेट परसेंट प्लस रेट परसेंट प्लस रेट परसेंट माइनस प्रिंसिपल। समझ नहीं आया? आओ मैं सॉल्व करवाता हूँ, सॉल्व करोगे एक बार में आएगा। 100 रुपये प्लस 10%, 100 रुपये प्लस 10%, सर 110, ये देखो आया 110, बस कुछ मत करो, प्लस 10% कर दो, प्लस 10%, 121 आ गया, हाँ सर 121 आ गया, प्लस 10% कर दो, 133.1 आ गया, हाँ आ गया। तो भैया हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर करते हैं प्लस 10% प्लस, सर रेट अगर 5% हो तो अबे गधे 100 प्लस 5% प्लस 5% प्लस 5%,
+3% +4%, जो भी आपको बोलोगे आप करोगे। अब सुनो 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 सुनो, रुको रुको रुको, वापस से करो। अपने कैलकुलेटर में लाल हरा पीला नीला बटन दबाओ, मेरे साथ सॉल्व करो। 100 +10%, एक बार ऐसे करें, +10% +10%। अब इसमें बाद में सिखाऊँ। हाँ, क्या सबका 133.1 आ रहा है? हाँ। अबे क्यों? ये 133.1 तो अमाउंट है। कंपाउंड इंटरेस्ट में ना हमेशा पहले अमाउंट कैलकुलेट हो जाता है, इसीलिए अगर मुझे इंटरेस्ट निकालना होगा तो -100 करना पड़ेगा, यानी 100 +10% +10% +10% -100 करना पड़ेगा। जब तक मैं 100 को माइनस नहीं करता तब तक कुछ भी नहीं होता है बबुआ, तब तक कुछ भी नहीं होता है। समझ रहे हो क्या? हाँ जी सर, इतना सिंपल है क्या? हाँ जी सर। कुछ नहीं करना, 100 करते जा, ठीक है। हाँ, अब आप देख रहे हो फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू के लिए मैंने जगह देकर रखी है। हाँ, और 5 मिनट बाद आएंगे। अभी इतनी जल्दी किस बात की है ना? 5 मिनट बाद। पहले इतना लिख लिया। हाँ, आप लोग भी ना ऐसी 2 लाइन छोड़ देना, यहाँ पे 2-2 लाइन छोड़ देना। मैं बस 2-2 लाइन की एक ट्रिक लिखवाऊंगा, पर 5 मिनट बाद। पहले पहली ट्रिक पे पक्का करवा दूं आपको, फिर इस ट्रिक पे आऊंगा मैं, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। देख रहे हो पैसा ऊपर जा रहा है ना? देख रहे हो यहाँ पे पैसा ऊपर जा रहा है, यहाँ पे पैसा उतना ऊपर नहीं जा रहा था। चलो, कंपाउंड इंटरेस्ट 2000 इज इन्वेस्टेड फॉर 3 years at 8%। व्हाट इज? अच्छा एक बात बताऊं, आप ये फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे हो, है ना? आप ये फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे हो, क्योंकि 2000 रुपये आप इन्वेस्ट करो 3 साल के लिए 8% पे, तो ये क्या, ये फ्यूचर वैल्यू तो है। क्या करेंगे? कुछ नहीं, 2000 +8% एक बार, +8% दूसरी बार, +8% तीसरी बार। तो 2000 +8% एक बार, 2 बार, 3 बार। क्या मेरा अमाउंट जो आ रहा है वो 2519.424 आ रहा है? हाँ, दो ही तो अमाउंट है ना सर। मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है 519.424। अरे हाँ यार, हम तो भूल ही गए थे। 2000 +8% +8% किया, अमाउंट आएगा, मारना है। बस बस, इतना सिंपल है यार। चलो डन है। हाँ, एक और क्वेश्चन करोगे। 5000 invested for 5 years at 5%. What is interest? What is interest, guys? What is? तुम करो तो सही, हम करें तो गलत बात। I'm there. सुनो, 5000 +5% एक बार, +5% दूसरी बार, +5% तीसरी बार, +5% चौथी बार, +5% पांचवी बार, -5000 करना है। हाँ आ जाओ, करते हैं। 5000 +5 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, -5000। एक सेकंड, 5000 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, -5000। क्या 1381.4 आ रहा है क्या? हाँ, 1381.4। अब एक छोटी सी ट्रिक नहीं, एक छोटा सा कॉमन सेंस बताऊं, क्योंकि आप लोग कैलकुलेटर यूज करो तो आपको आता होगा। हम हर बार जब बटन दबाते हैं ना तो एक 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 ऊपर वैल्यू काउंट होती है। सुनो मेरी बात, यहाँ पे करते हैं, यहाँ करते हैं। एक सेकंड तो मुझे ना एक और सीन ऐड कर लेने दो, जस्ट गिव मी 1 सेकंड गाइस। हेलो, ठीक है? हाँ, हेलो गाइस। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, सर 5000 +5% किया, क्या यहाँ पर 03 आया? हाँ। अब देखो, मैंने प्लस दबाया तो 04 आ गया, 5 दबाया तो 05 आ गया, और जैसे ही परसेंट दबाऊंगा मेरा आंसर भी आ जाएगा और 06 भी आ जाएगा। हाँ, तो जब मैंने 1 साल का कैलकुलेट किया तब आया था
3। जब मैंने 2 साल का कैलकुलेट किया तब आया 6, करो +5%। जब मैंने अभी 3 साल का कैलकुलेट किया तो आ रहा है 9 +5%। 4 साल का कैलकुलेट किया तो आ रहा है 12 +5%। 5 साल का कैलकुलेट किया तो आ रहा है 15। यस और नो? यस सरकार। अरे सर बिल्कुल सही बोल रहा आप। अबे एक सेकंड। हाँ सर बिल्कुल सही बोल रहा आप, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है हाँ, मतलब अगर मुझे 10 साल का निकालना होता तो मैं पावर में 30 तक जाता, +5% +5% करते करते 30 तक जाता। 8 साल का निकालना होता तो 24 तक जाता। ये बहुत सिंपल सा मेथड है जो हर बच्चे को आना चाहिए। क्या चलो, अच्छा ये कोई ट्रिक नहीं थी, मैं पहले बता रहा हूं, ये कोई ट्रिक नहीं थी, तो लॉजिक था, है ना। अभी वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। 8,000 इन्वेस्टेड एट 12% compound interest. What is future value will be received after 5 years? चाहिए थोड़ा मैथ्स चाहिए। बहुत बढ़िया सॉल्व किया सब लोगों ने, भरोसा है मुझे तुम कर रहे हो। चलो 8,000 प्लस 12% प्लस 12% प्लस 12% प्लस 12% प्लस 12%, करेक्ट बेटा। 8,800 8,000 प्लस 12% एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, तो भी था, ठीक है। व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू? फ्यूचर वैल्यू मतलब अमाउंट, फ्यूचर में मिलने वाला पैसा। सुनो देखो, दो चीज होती है, अभी मैं समझाऊंगा, ये क्वेश्चन करवा लूँ फिर मैं समझाऊंगा आपको फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है। ठीक है, ये हो रहा है 14,098.733, करेक्ट। हाँ, एक मेथड है सॉल्व करने की। हाँ, अब ये तो हमने सही तरीके से सॉल्व कर लिया। हाँ, अब आपको ना मैंने दो चीजें पढ़ाई, एक पढ़ाया है फ्यूचर वैल्यू और एक मैंने आपको पढ़ाया प्रेजेंट वैल्यू। सुनो ध्यान से, मैंने आपको एक पढ़ाया फ्यूचर वैल्यू और मैंने एक आपको पढ़ाया प्रेजेंट वैल्यू, करेक्ट। हाँ, तो मैंने आपको एक पढ़ाया फ्यूचर वैल्यू, एक मैंने पढ़ाया प्रेजेंट वैल्यू। अब ये होता क्या है? ठीक सर, फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू होता क्या है? फ्यूचर वैल्यू कौन होता है? फ्यूचर में मिलने वाला पैसा। वापस से बोलूं, फ्यूचर वैल्यू का मतलब होता है फ्यूचर में मिलने वाला पैसा। अबे गधो, जो पैसा फ्यूचर में मिलेगा वो फ्यूचर वैल्यू है, और जो पैसा आज मिलेगा वो प्रेजेंट वैल्यू है। सर एक्सप्लेन करो। करता हूं ना बेटा, कोई चिंता नहीं। मान लो राधा को शादी करने की जल्दी है। राधा ने कहा मुझे शादी करनी है, मुझे शादी करनी है, मुझे शादी करनी है। रमन ने कहा मेरे पास पैसा नहीं है। तो राधा ने कहा कोई बात नहीं, उधार पे ले ले। सुनो ध्यान से, राधा ने क्या कहा? राधा ने कहा कोई बात नहीं, उधार पे ले ले। अब सुनो, रमन ने राधा के साथ शादी करने के लिए पैसा उधार पे ले लिया। अब बताओ पैसा आज मिलेगा या फ्यूचर मिलेगा? सर आज ही मिलेगा, करेक्ट, बिल्कुल सही। हाँ, आज मिलेगा। हाँ, तो रमन ने पैसा ले लिया राधा से शादी करने के लिए, मान लो 150 रुपये। ये हो गया काइंड ऑफ अ प्रेजेंट वैल्यू। दो चीज़ होती है, मैं 2 मिनट सब समझाऊंगा, ठीक है? 2 मिनट को सब समझाऊंगा, ठीक है? हाँ, पहले प्रेजेंट वैल्यू समझ में आया? हाँ, क्या होता है? हाँ सर समझ में आया। अब मान लो राधा और रमन निकले बड़े ही फ्यूचर। राधा ने कहा सुन रमन, 3 साल बाद मैं तेरी सारी मांगे पूरी करूंगी, अपनी मांग में तेरे नाम का मांग भर के। तो राधा ने कहा तेरी नाम का सिंदूर मैं अपनी मांग में भर लूंगी और तेरी मांगे पूरी हो जाएंगी, ऐसा करके उसने कुछ कहा, ठीक है? लेकिन मेरी एक कंडीशन है, 3 साल बाद तू मुझे घूमने के लिए मालदीव लेके जाएगा। रमन ने कहा बेटा यहाँ मानपुर जाने के पैसे नहीं, मालदीव कहां से लेके जाऊंगा? बोले मुझे नहीं पता, तू पैसा जमा कर। रमन ने अभी पैसा सेव कर, हर महीने 5,000 रुपया, एक बार में 2 लाख रुपए, एक बार में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। तो अगर रमन ने एक बार में ही इतना पैसा इन्वेस्ट कर दिया
सर अगर रमन ने एक बार में इतना पैसा इन्वेस्ट कर दिया, सुनो, अब ये पैसा कब मिलेगा? ये पैसा मिलेगा फ्यूचर में, यानी इसे कहते हैं फ्यूचर वैल्यू। करेक्ट? हाँ, ये तो मैंने आपको बहुत ब्रॉड मतलब समझा, अभी और छोटा मतलब समझाना है मेरे को, और छोटा मतलब समझाना। क्लियर है? हाँ। अब सुनो, समझना है, मतलब प्रेजेंट में मिलने वाला पैसा इज प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर में मिलने वाला पैसा इज फ्यूचर वैल्यू। हाँ, प्रेजेंट में मिलने वाला पैसा इज प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर में मिलने वाला पैसा इज फ्यूचर वैल्यू। करेक्ट? अब यहाँ पर एक ट्विस्ट है, ट्विस्ट नहीं है, लॉजिक है। मैं अगर आपको आज 5,000 रुपये देता हूँ और मैं बोलता हूँ ये 5,000 रुपये 3 साल के लिए इन्वेस्ट करो और मुझे बताओ 3 साल बाद कितना पैसा मिलेगा, क्या सॉल्व करोगे, फ्यूचर वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू? मैं आपको कहा ये 5,000 रुपये आज इन्वेस्ट करो और 3 साल बाद मुझे बताना कितना रुपये मिलेगा। सर फ्यूचर वैल्यू सॉल्व करेंगे। करेक्ट 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 करेक्ट। हाँ, लेकिन अगर मैं आपको इसका उल्टा बोलूँ, यार एक स्कीम है 10 साल बाद मेरे को 1.5 लाख रुपए दे रही है, बता यार आज के कितने रुपए हुए? समझ, उल्टा हो गया। प्रेजेंट वैल्यू मतलब एक स्कीम है 10 साल बाद मुझे 1.5 लाख रुपए दे रही है, हाँ, आज की प्रेजेंट वैल्यू क्या है? तो फ्यूचर वैल्यू मतलब प्रेजेंट वैल्यू, मतलब किसी चीज की प्रेजेंट वैल्यू निकालना। बहुत सिंपल है सर, बहुत ज्यादा सिंपल है। करेक्ट? हाँ। अब इसके लिए सुनो ध्यान से, हम ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, पर मैं आपको फॉर्मूले सिखा रहा हूं, आपको जो अच्छा लगे आपको। फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला होता है 1 + i इंटू इक्वल्स टू अप टू 1 + i इक्वल्स टू n+1 इंटू p। मैं सिखाऊंगा ट्रिक कैसे अप्लाई होगी, सब सिखाऊंगा, अभी जल्दीबाजी मत करो, है ना, अभी जल्दबाजी मत करो, ठीक है? और एन यार एक सेकेंड, टू इक्वल्स टू अप टू n+1 टू p। क्या किया? मैं भी आपको जब सिखाऊंगा तब 5 मिनट रुकोगे क्या? हाँ, अभी ट्रिक तो लिख लो यार, दिल पे इतना क्यों लोड ले रहे हो? ठीक है, 1 + i इंटू इक्वल्स टू n+1 इंटू 1 + i टू इक्वल्स टू सॉरी 1 + i, ये प्रेजेंट लिख है, डिवाइड इक्वल्स टू अप टू p, यानी फ्यूचर वैल्यू में हम करते हैं इक्वल्स टू, प्रेजेंट वैल्यू में हम करते हैं डिवाइड इक्वल्स टू, फ्यूचर वैल्यू में हम लोग करते हैं इंटू इक्वल्स टू, क्योंकि उसमें पैसा बढ़ रहा होता है, अच्छा लगता है, इसलिए हम उसे करते हैं इंटू इक्वल्स टू। और प्रेजेंट वैल्यू में हम लोग करते हैं डिवाइड इक्वल्स टू, क्योंकि उसमें पैसा घट रहा होता है। दूसरी बात, जब भी इंटू इक्वल्स टू होता है n+1 होगा, जब भी डिवाइड इक्वल्स टू होता है +2 होगा, जब भी इंटू इक्वल्स टू होता है n होगा, जब भी डिवाइड इक्वल्स टू होता है n+2 होगा। लास्ट टाइम सुनो ध्यान से, जब भी हम लोग फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं हम इंटू करते हैं, जब भी हम लोग प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं हम डिवाइड इक्वल्स टू करते हैं, और जब भी इंटू इक्वल्स टू होगा n+1 तक जाएंगे, जब भी डिवाइड इक्वल्स टू होगा n+। अभी इतना सा लिख लो, अभी सिर्फ इतना सा लिखो, अभी सिर्फ इतना सा लिखो। चलो क्या लिखा? हाँ, अरे रुको रे बाबा, अभी सॉल्व करवाऊंगा ना यार, तुम इतना दिल पे मत लिया करो यार, है ना? ऐसा था ना, मैंने तुमको बोला कि बाकी अपन कल पढ़ेंगे, नहीं अभी अपन पढ़ रहे ना। हाँ, नहीं तो मैं नहीं खेल रहा। चलो, धनु रूप लागे, बहुत सिंपल सर, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है सर, बहुत सिंपल है। अब देखो, मैं सेम क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में 8,000 इज इन्वेस्टेड एट 12%, व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू? ठीक है, सबसे पहले निकलेगा आई इज इक्वल्स टू 12 डिवाइड बाई 100 यानी 0.12 हो जाएगा। हाँ, देखो आई का लॉजिक बताऊँ, 10% है तो 0.1, 12% है तो 0.12, 15% है तो 0.15, 20% है तो 0.2, 5% है तो 0.05, 2% है तो 0.02। ठीक है, हाँ हो जाएगा 1 +, अच्छा ट्रिक क्या, पहले ट्रिक लिखता हूँ आपके, 1 + i इक्वल n+ इंटू p। हाँ, क्या करेंगे 1.12, 1 + 0.12 ये हो जाएगा 1.12 इंटू इक्वल्स टू कितने साल का निकालने का बोला है? 5, हम जाएंगे 6 तक,
तो प्रिंसिपल क्या है 8,000 देंगे। मेरे साथ सॉल्व करेंगे, हर एक बच्चा मेरे साथ सॉल्व करेंगे। 1.12 इंटू इक्वल्स टू 6 बार तक जाएंगे। ये देखो 6 बार में वैल्यू आ रही होगी 1.76234। देखो ये वैल्यू सबके कैलकुलेटर में मैच होनी चाहिए, अदरवाइज ये वाला कैलकुलेटर ले सकते हो आप, सबके इसमें ये कैलकुलेटर की वैल्यू मैच होनी चाहिए। हाँ, इंटू 8,000 वैल्यू हो रही है 14,008.73। ठीक है, 48,098.73। अब आपको समझ में आया मैंने कैसे सॉल्व किया? देख रो भैया 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 भैया, सुनो सुनो, मैं थोड़ा स्लो हो गया हूँ, पता है आप देख रहे हो कि मैं 2-3 मिनट से स्लो पढ़ा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि कोई कॉन्सेप्ट उड़ना नहीं चाहिए। सर 1.12 इंटू इक्वल्स टू सर n+1 तक जाते ही हैं, तो अगर 5 साल बोला होगा तो 6 तक जाएंगे, 7 साल बोला होगा तो 8 तक जाएंगे, और प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई कर देंगे। सर मन में एक सवाल आ रहा है, पूछो। n+1 तो क्यों जा रहे हैं? अब इधर देखो, अब इधर देखो, ठीक 1.12। अब जैसे ही, अब देखो यहाँ पे 0 बना रहा है, हाँ, जैसे ही मैं इंटू के बाद इक्वल्स टू दबाऊंगा ना, यहाँ पे आ जाएगा 0.3। मतलब हमारे कैलकुलेटर ने चूंकि एक स्टेप छोड़ दी, इसीलिए हमें एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ा। चूंकि हमारे कैलकुलेटर ने एक स्टेप छोड़ दी, इसीलिए हमें आगे बढ़ना पड़ा। समझ रहे हो क्या? हाँ, एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे? अरे पक्का सर करेंगे ना। सर कैसी बात कर रहे हो सर? एक सेकेंड, हाँ, आज ये आखिरी 3 क्वेश्चन करके अपन आगे अपन कल चालू करें। चलो देखते हैं, अभी तो इतना तो लिखो, फिर मैं देखता हूँ। मन तो है मेरा, खत्म ही करवाऊंगा आज। हे राम, तू अंतर्यामी सबका 5,000 इन्वेस्टेड फॉर 5 years एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्न। अभी तो ऑप्शन मेथड हो गया, क्या यूज कर सकते उसको? 1 पॉइंट को लग रहा है 4%, ठीक है, 1.04 इंटू इक्वल्स टू 5 बोला तो 6 दूंगा, इंटू 5,000 माइनस 5,000। बिल्कुल सही निकला, मैं पहली बार में ही सही निकला। देखो मैंने क्या किया, 1.1 प्लस आई इंटू इक्वल्स टू अप टू n+1 यानी 6 बार तक गया, इंटू 5,000। हाँ आया सर, आंसर आया मेरा 6,083.26। मैंने माइनस कर दिया 5,000, क्योंकि तो मेरा अमाउंट था, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करूंगा तब जाके तो इंटरेस्ट आएगा, तो मेरा इंटरेस्ट आ गया 108। बहुत सिंपल है। अब इसको करने के तरीके और भी है ना यार। अब कोई बच्चा बोलेगा अरे सर एक बात बताओ, क्या मैं 5,000 प्लस 4 प्लस 4% 2 प्लस 4% 3 बार प्लस 4% 4 बार प्लस 4% 5 माइनस 5,000 कर सकता हूँ क्या? 100% कर सकता है बेटा, 100%। कोई डाउट में मत। अरे यार आपको कौन सा आंसर दिखाना है किसी को? आपको किसी को दिखाना है क्या कि आपका आंसर क्या रहा है? किसी को नहीं दिखाना है, बस जो करना है करो भाई। जब तुमको किसी को अपना आंसर ही नहीं दिखाना है तो लोड किस बात का? तुझे डर किस बात का है? बस कहीं ये तेरी रात न गुजर जाए। ठीक है, चलो डन है। हाँ, अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हाँ जी सरकार, करेंगे, चलो करेंगे जल्दी से सॉल्व। दिस इज द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे गाइस, दिस इज द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। क्यों? क्योंकि मैं पहले दिन आपको हैवी डोज नहीं देना, पहले दिन हैवी डोज नहीं देना चाहता, मैं समय भी कम लेना चाहता हूं, करवाना भी ज्यादा चाहता हूं, लेकिन हैवी डोज भी नहीं चाहता, फिर मजा नहीं आएगा। Compound interest, if 6,000 invested at 8%, find the number of years the amount need to be invested to have this.
मैं अब देखो कितने साल है, 2 साल भी हो सकता है। हाँ तो 6000 प्लस 8% प्लस 8% प्लस 8%। पर ये तो सर दोगलापन है। यहाँ पर आपने पहले ट्रिक अप्लाई करी, यहाँ पर देखो मैं समझाऊँ मैं क्या करता हूँ। 2 साल की बात 10 कर देता। अगर 5 साल 8 साल 10 साल की बात होती है तब मैं वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्या है, अपने अपने प्रेफरेंसेस है जो बनते जाएंगे, ठीक है। सबकी अपनी अपनी हैबिट बनते जाएगी। चलिए 6000 प्लस 8% एक बार, प्लस 8% दूसरी बार, प्लस 8%, 7550 आ गया आंसर। बोलो तू अंतर्यामी सबका स्वामी। ऑल द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे गाइस। फिर कल मैं आपको बता रहा हूँ इफेक्टिव पीरियड से अपन कल चालू करेंगे, कि हमें कल इफेक्टिव पीरियड और हमें ये सब ना हम कल चालू करेंगे। इफेक्टिव पीरियड क्या होता है, ऊपर क्वेश्चन है, फिर और भी एक दो कंसेप्ट है। तो वो क्योंकि इफेक्टिव रेट भी पूरा उसी के ऊपर डिपेंडेंट है, तो वो अपन कल करेंगे, ठीक है। सर 2 से 3 मिनट में कॉल करूँ? चलो भाई यहाँ तक हो गया क्या सबका? बस आखिरी क्वेश्चन। 7500 इन्वेस्टेड फॉर 3 years, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इट विल हैव। इंटरेस्ट निकालना है। अब देखो यहाँ पर भी 3 साल की बात है। मैं अच्छा अब एक और बात सुनो, मैं ऐसे में बीच वाला ऑप्शन लेता हूँ, 7500 प्लस 3% प्लस 3% प्लस 3%। अभी भी क्या आंसर 8682 आया? नहीं सर 8195, मतलब मेरा आंसर छोटा आया है, बड़ा परसेंटेज 500। या मैंने क्या 7 प्लस 5% जगह 8682 बोलो भाई। बोलो भाई क्लियर है क्या? बोलो भाई डन है। सॉरी कलर ऐसा हो गया ना कि तुमको दिखा नहीं। +5% +5% +5। वेरी गुड। तो भैया जी आज हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट पूरा खत्म कर लिया, कंपाउंड इंटरेस्ट का कन्वर्जन पीरियड छोड़ के पूरा लॉजिक कॉन्सेप्चुअली क्लियर कर दिया है। कल हम लोग ये पढ़ेंगे इसके साथ ही साथ, क्योंकि इफेक्टिव रेट भी उसी का ही पार्ट है, इफेक्टिव रेट पढ़ेंगे। एंड देन वी वुड बी स्टार्टिंग द एन्युटी बाय टुमारो इटसेल्फ। यस सरकार। तो भैया आज के लिए इतना रखते हैं। आई थिंक दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइन। बाय बाय, टेक केयर यू गाइस, मिलते चलो, बाय बाय। आई होप मजा आ रहा होगा, और अगर मजा आ रहा है तो प्लीज 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 लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, क्योंकि आप लोगों का कभी कभी क्या होता है, वो आप तारीफ करते हो, आप बताते हो कि सर ऐसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, मुझे क्या और बढ़ाना है, क्या मुझे घटाना है, क्योंकि ना मैं एक प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ, और इस प्लेलिस्ट के अंदर पूरा का पूरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूरा डालने वाला हूँ। तो वो प्लेलिस्ट बड़ी है, तो अगर आप लोग सजेशन करते जाओगे कि भैया सर आप ऐसा कर दो, सर आप ये ऐसा कर दो, सर आप ऐसा करवा लो, तो मैं ना वो चीजें ऐड या लेस करता जाऊंगा, क्योंकि आप लोगों का सजेशन, ठीक है। चलिए गाइस आज के लिए इतना लगता है। आई थिंक दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। बाय बाय, टेक केयर यू गाइस, मिलते चलो, बाय बाय गाइस।